नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस के हसाइन से आ रही इस खबर पर। सरस कथावाचक साध्वी दयादास जी ने टीवी 30 इंडिया से की खास बातचीत। सनातन धर्म के बारे में जोड़े सवालों का दिया जवाब और हमें अपने बच्चों को किस तरह से संस्कार सिखाने चाहिए और बच्चों को मोबाइल का यूज किस तरह करना चाहिए बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवम जादौन। आज हम मौजूद हैं गांव कानू मढ़ी में। हमारे साथ हैं सरस कथावाचिका साध्वी दयादास जी। उनसे जानते हैं उनका इस श्रीमद् भागवत कथा कहने की शुरुआत कहां से हुई और कहां पर रहती हैं, इसके बारे में जानते हैं। आइए, स्वागत है आपका टीवी 30 इंडिया पर। राधे राधे। सभी वैष्णव भक्तों को हमारी तरफ से राधे राधे, जय सिया राम। और आप अपने बारे में बताइए, आपने ये धार्मिक कथा की शुरुआत कैसे की और किससे प्रेरणा मिली आपको? ये जी, राधे राधे सभी वैष्णव भक्तों को पहले, फिर अपने गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए। हमारा नाम साध्वी श्री दयादास महाराज। ये सब मुझे मेरे गुरु जी की प्रेरणा से प्राप्त हुआ। बचपन से ही मेरी आध्यात्मिकता की ओर काफ़ी रुचि थी। तो कहते हैं ना, कुछ प्रारब्ध वशीभूत, कुछ अपना विचार हुआ, उसके कारण से हम इस साधुता में प्रवेश किया। और ये सारा इंस्पिरेशन जो है मेरे गुरुजी का है। जो मेरे फाउंडेशन है, मेरा आधार है, वो मेरे गुरुजी हैं। आप यह कितने वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा कर रही हैं? मुझे इसमें कम से कम लगभग 20 वर्ष हो गए। साधुता में कथा प्रारंभ बाद में की है, लेकिन पहले साधुता ही अपनाई थी। और आपका रहने का स्थान कहाँ पर है? हमारा रहने का स्थान ब्रजमंडल में मथुरा वृंदावन के पास माठ तहसील, और वहाँ हिडोलबन गांव है। वहाँ हमारी गुरु आश्रम है, फलारी आश्रम है। हम वहाँ गुरु जी के सानिध्य में विराजते हैं। आपने बताया आपका फलारी आश्रम है। फलारी आश्रम क्यों, कैसे, क्या होता है ये? जी, फलारी आश्रम इसलिए है क्योंकि हमारी जो संप्रदाय है, या हमारा जो दादा गुरु जी हैं, मेरे परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री गोपालदास फलारी महाराज जी, वो अपने जीवन काल में फलारी रहे थे। फिर उनके बाद उनके शिष्य मेरे गुरु जी हुए श्री श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज। वो भी फलारी हैं विगत 40 वर्षों से, और ये हमारी संस्था से चलती आई। उनके बाद उनके कृपा पात्र हम हैं। तो हमको भी इसी लाइन में कम से कम 20 वर्ष हो गए, फलार में ही रहते रहते। इसी कारण से उस आश्रम का नाम फलारी पड़ा है। और आप जगह जगह जाकर धर्म प्रचार कर रही हैं, सभी को समझाना होता है आपका, और ये भी है भक्त आपकी बात मानते भी हैं। और जनसंख्या के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? जनसंख्या के ऊपर बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि अपना जो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी भाई बंधु माता पिता सभी लोग रहते हैं, तो अपना एक प्रेम से भाव से अपने संबंधों को एक प्रेम के साथ अपने जीवन को निकालें। और जनसंख्या के विषय में हम यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि सनातन संस्कृति है, तो जैसे शास्त्रों में पुराणों में बताया गया है, तो अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुजनों को, सभी को प्रसन्न रखें, सभी के साथ अपना जीवन अच्छा निकालें। और आजकल युवा बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मोबाइल के विषय में वैसे हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, इतना ही बोलना चाहेंगे। वैसे मोबाइल जो है एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो अपने भारत को प्रदान की हुई हैं। ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनका अगर हम लोग यूज़ करें, सदुपयोग करें, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आज यही नेटवर्क है, इसी के माध्यम से आज हम देश में विदेशों में अपनी बातों को, अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हम युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप पढ़ाई के लिए, अपना सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ करें। कोई गलत नहीं है मोबाइल, लेकिन हाँ, उसका मिसयूज़ करना गलत है जी। चाहे वह जीवन हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी वस्तु का मिसयूज़ करना, उसका दुरुपयोग करना गलत होता है। आजकल आपने देखा होगा बच्चे कलावा नहीं पहनते हैं, चोटी नहीं रखते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका सनातन धर्म के लिए? सनातन धर्म के लिए हम बच्चों को दोष न देकर के उनके माता पिता को बोलेंगे, क्योंकि माता पिता ही बच्चों का फाउंडेशन, उनकी नींव होती है। तो माता पिता करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। जब माता पिता खुद ही नहीं करते हैं तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो आप पहले, जैसे कि हमारे भारत में इस्कॉन वाले आए हैं,
आपने सभी ने देखा होगा। तो इस्कॉन वाले क्या है, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भारतवासी होते हुए भी अपनी सनातन संस्कृति से बच्चों को अलग हटा रहे हैं। तो इसमें दोष बच्चों का नहीं है, माता पिता का। तो इसीलिए पहले माता पिता फॉलो करें, चैंटिंग करें, तिलक लगाएं, कलावा पहने, बच्चों को समझाएं, तो बच्चे भी उसी रूप में ढल जाएंगे। मेरा तो बस यही कहना है कि सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए हम सभी को पहले आगे बढ़ना होगा, उसके बाद हमारी युवा जनरेशन जो है, बच्चे हैं, सभी बढ़ेंगे। हमारे साथ ही साध्वी दयादास जी कथावाचक जी हैं। उन्होंने बड़े ही प्यार से हमें बताया कि बच्चों को न दोष देते हुए उनके माता पिता को पहले तिलक, कलावा और चोटी जो सिखा होती है अपने बच्चों को कहकर रखवानी चाहिए। मैं हूं शिवम जादौन, टीवी 30 इंडिया, हसायन। हाथरस का लोकल चैनल टीवी 30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें टीवी 30 इंडिया को।